राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में पाली में आज जेल भरो आंदोलन हुआ। यह आंदोलन हर जिले में प्रवेश करेगा और अंत में राजधानी जयपुर में 1 जुलाई को महापड़ाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आंदोलन की रैली कलेक्टर ऑफिस तक गई। 46 डिग्री तापमान में भी लोगों की रैली लेकर कलेक्टर ऑफिस तक गई। अपना आक्रोश दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाज की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाना है, जिसमें डीएनटी समाज को अलग से 10% मांग प्रमुख है। आंदोलन का ये छठा आंदोलन था। 5 आंदोलन हमने पूरे किए और ये छठा था। आप सबको पता है कि बालराई में जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार ने बातचीत करने के लिए एग्री हुई। 5 दिसंबर को वार्ताएं हुई, लेकिन उसके बाद 3 महीने के सरकार ने समय लिया। उसके बाद सरकार वापस वार्ता के लिए नहीं आई। दूसरी तरफ हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनके ऊपर केस लगा रही है। एक तरफ डिस्कशन, दूसरी तरफ सप्रेशन। तो ये नहीं चलेगा। इसी के विरोध में हमने ये पूरा आंदोलन शुरू किया। दूसरा हमारा जो इस आंदोलन का जो पॉइंट है, हाँ, हमारे साथ ओबीसी, मूल ओबीसी के हमारे पास अध्यक्ष भी हैं कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है कि ए, बी, सी 3 भाग होने चाहिए। तो एक मुद्दा ये भी है कि उपवर्गीकरण होना चाहिए। डीएनटी का जो मुद्दा है ये है कि उनके लिए जो 10% ऋण के आयोग, विधाते आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब ने बोला है, तो उनके लिए अलग से सेपरेट उनका एक आरक्षण होना चाहिए। आवास, पट्टे, ज़मीन उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये मूविंग पॉपुलेशन है। थर्ड, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी संख्या के हिसाब से नहीं, इसलिए 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होना चाहिए। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नेशन वाइज उन्होंने 10% काउंट किया और राजस्थान में 15% पॉपुलेशन है। 1,23,00,000 का जो पॉपुलेशन है, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम जो है, इसको लेके हम ये छठा आंदोलन किया। कल हम जोधपुर करेंगे, फिर फलोदी करेंगे, सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम झुकने वाले नहीं हैं, अपने हक और अधिकार लेके रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाए। 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महा आंदोलन होगा और इस महा आंदोलन में 100 से ज़्यादा कम्युनिटीज भाग लेंगी। क्यों लेंगी? क्योंकि हर वर्ग में वंचित समाज है। जैसे जो हमने एक मॉडल बनाया है, जिसे हमने दोस्त नाम दिया है D4 जो डीएनटी कम्युनिटीज, O फॉर वंचित वर्ग ओबीसी, S फॉर वंचित वर्ग SC, T फॉर वंचित वर्ग ST। ये चारों कम्युनिटीज में जो 150 समाज हैं, इन 150 समाज का 60 to 70% हिस्सा खाली 15 समाज लेके जाता है। तो हमारा ये कि भाई आप इसका वर्गीकरण करो। अरे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सोसाइटीज रहती हैं, जिनका कोई अधिकारी तक नहीं है, और उनको आप इग्नोर कर रहे हो, हर साल इग्नोर कर रहे हो, एजुकेशन में इग्नोर कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, उसमें कर रहे हो। लास्ट पॉइंट में बताता हूँ, एक समाज के विकास के लिए 3 चीज़ जरूरी हैं। 1 एजुकेशन, 2 एम्प्लॉयमेंट और 3 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आरक्षण का उपवर्गीकरण होगा, तभी ये तीनों चीज़ें इन समाजों को मिलेगी, तभी ये तीनों जो ये समाज आगे आएंगे। लोग बहुत कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अरे भाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बाकी लोगों से compete नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका जो सोशल बैकग्राउंड है, उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और दूसरी जो साधन संपन्न जो सोसाइटी है, उनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। 1 एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और 2 होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसा समूह होना चाहिए। आज होमोजीनियस ग्रुप किसी में भी नहीं है, चाहे SC हो, ST हो और OBC हो। इसलिए हम लोग वर्गीकरण की मांग करने के लिए आए हैं।